आज सार्थक पहल संगठन के बैनर तले दरभंगा म्यूजियम के निकट शनि देव मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। इसमें सैकड़ों असहाय लोगों को बैठाकर भोजन खिलाया गया, जिसमें संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। संस्थापक सह अध्यक्ष श्री अमन प्रसाद, मुकेश बिहारी, कार्यकारिणी सदस्यगण डॉक्टर दीपक सारंगी, मुफाखिर आजम, श्री राधे कृष्ण बिहारी, श्री शिवेंदु कुमार, श्री शुभाकर कुमार ईश्वर, श्री अभिषेक कुमार, डॉक्टर अखिरुल्लाह खान, श्री सच्चिदानंद मिश्रा इत्यादि सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। घूमे ना एक बार, ऐसे ही घूम लीजिए। और कुछ चाहिए? पत्ता बैठो ना, पहले पत्ता मिल जाए। क्या नाम हुआ आपका? राधे कृष्ण बिहारी। क्या है आप इस संगठन में? सार्थक पहल संगठन के कार्यकारिणी सदस्य हैं जी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज? सर, हम कहना यही चाहते हैं कि जिस तरह से देख रहे हैं कि बड़े बड़े पोस्टर पे बैनर को लगा के काम करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि सरकार से या छोटा एनजीओ दिखाकर बड़े बड़े एनजीओ से फंड लेकर काम करें। कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद बुरा विषय लेकर साइड हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये जो संगठन है, सार्थक पहल संगठन, ये एक ऐसा संगठन है कि हमेशा समाज के बीच में खड़ा उतरने का काम करेंगे। हम लोग का पहला पहल है जो असहाय व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क भोजन कराना। दूसरा है कि हर घर पौधा लगाना है, एक पौधा एक संकल्प। उसके बाद आप देखते होइएगा कि पहले के समय में कुआं होता था, अब कुआं भी खत्म हो गया। उसके बाद आया टंकी भी खत्म हो गया। उसके बाद आया समरसेबल। अगर पानी को इसी तरह वेस्ट करते रहेंगे तो आने वाले समय के लिए खतरा है। इसीलिए हम समाज से, सभी भाई बंधु से आग्रह करना चाहते हैं कि पानी कम से कम खर्चा कीजिए, जितना यूज है उतना यूज कीजिए। और पशु पक्षी आप देख भी रहे कि पहले चिड़िया हर घर के ऊपर आके पहले किलकारी करती थी, तो मनुष्य उनके किलकारी की आवाज़ से जगते थे। अब क्या हो गया है कि चिड़िया धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से, इतना 5G 4G टावर लगने के उसके रेडिएशन की वजह से चिड़िया मर रहे हैं। तो सभी जनता से आग्रह है कि अपने अपने घर के छत पे एक कटोरा में पानी रखिए, थोड़ा सा चिड़िया के लिए दाना रख दिए, ताकि वो खा सके, पी सके, वो जीवित रहेंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। और यही रहेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी क्या नाम हुआ, पहले अपना नाम बताइए और आज सार्थक पहल संगठन की तरफ से क्या कुछ यहाँ शनि मंदिर पे कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, ये इसका संक्षिप्त में थोड़ा वर्णन कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सारंगी हुआ जी। सार्थक के बैनर तले, सार्थक पहल के बैनर तले हम लोगों ने आज पहला उद्घाटन कार्यक्रम किया है, जो शनि मंदिर म्यूजियम के पास स्थित है। इसके प्रांगण में आज हम लोगों ने मुफ्त भोजन शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों असहाय, वृद्ध, गरीब, पीड़ित जो भी थे, उनको हम लोगों ने सम्मानपूर्वक बैठा के, जो हम लोगों से पूरे टीम के साथ हम लोग मिल बैठ के जो संभव था खाना खिलाया। और आज का यही कार्यक्रम रहा मेरा। लेकिन उद्देश्य और भी बहुत ज़्यादा है, जो आप लोग बैनर में देख ही रहे हैं। वृद्धावस्था आश्रम जो कि दरभंगा जिला में नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा अनाथालय है, और जो हम लोग पानी की बर्बादी करते हैं, पहले तो स्वयं से हम लोग जागरूक हों, फिर आगे हम लोग उस पर भी देखेंगे कहीं से क्या हो सकता है। तो आदि आदि बहुत सारी काम है हम लोगों को करना है। ब्लड बैंक है, रक्तदान शिविर है। लगातार आप लोगों की सोच है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप लोगों को काम करना है। काम तो करना है, लेकिन सार्थक जिस तरह से नाम है, उस तरह से सार्थक पहल होना चाहिए। पहल सार्थक होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म नहीं चलेगा। आज बताइए कि आज गरीब लोगों में क्या क्या खाना खिलाया है आप लोगों ने? हम लोगों ने आज पूरी, मिक्स सब्जी, जिसमें जो घर से जैसे हम लोग घर में खाते हैं उसी तरह का खाना कोशिश की कि लोगों को भी खिलाएं। ऐसा नहीं कि घर से बना हुआ खाना लाना है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर खाना बनवाया। और जो संभव था, जैसे मिक्स सब्जी हो गई, उसमें जैसे होता है, उसको वर्णन करना ठीक नहीं रहेगा, इससे होगा कि नहीं हम भारी भरकम बात बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश किए घर के जैसे। एक आखिरी सवाल आपसे। मिठाई में बुनिया हम लोगों ने रख दिया था, पानी की व्यवस्था किए थे, और घर के जैसे एक परिवार के जैसे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी आपकी, नो डाउट। लेकिन एक कड़वा सवाल है, आप उसको बुरा अन्यथा नहीं लेंगे, कि बहुत सारे संगठन आते हैं इस तरीके से हाईलाइट्स होने के लिए, पहले शुरू में काम करते हैं, फिर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। आप लोगों का क्या है? आप लोग वाकई धरातल पे काम करेंगे, या आप लोग भी मतलब कहीं ना कहीं आगे चल के क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, और यही हमारी टीम भी सोच रही थी। हम लोगों ने बैठक पर बैठक किया और सोचा कि यदि स्वार्थ के लिए करना है तो मत करो, कुछ परमार्थ के लिए भी कर दो। जीवन में सब कुछ मिलता है, ये एक बार जीवन मिला है, इसको एक हम सार्थक पहल दें, इसलिए नाम भी सार्थक पहल है। और जैसा कि देख रहे हैं, पहल हमारी, उड़ान आपकी, मतलब आप सबों को हमको साथ देना होगा, तब ये संगठन मजबूत होगा, हम लोग काम कर पाएंगे। धन्यवाद। अति प्राचीन है और इन कम से कम 400-500 वर्ष पुराने हैं, और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको हर तरह का कामना पूर्ण होता है। और शनि बाबा जब से आए हैं, आज 21वां साल उनका भी हो गया है, और 21 साल से भक्तों का भी भीड़ यहाँ पर अधिक सारा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को भी कल्याण होता है, और भक्त जो भी आते हैं उनका भी कल्याण होता है। और दूर दराज से भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो अपने मनोकामना को लेके आते हैं, जो मनोकामना उनको पूर्ण होता है, उसी विश्वास से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। ये बताइए कि शनि मंदिर 21 वर्षों से जो है, 21 वर्षों से जी, कहाँ पे है, किस जगह पे ये मंदिर है? ये शनि मंदिर आपको हो गया ब्रह्म स्थान शनि मंदिर, स्टेशन रोड, दरभंगा, म्यूजियम के पास। म्यूजियम के पास। जी, आप अपने बारे में बताइए। आप पुरोहित हैं यहाँ के? जी, यहाँ के मैं प्रधान पुजारी हूँ। यहाँ शनिवार को वगैरह को भंडारा वगैरह भी लगता है, क्या कुछ है यहाँ पे भी, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर मंदिर के तरफ से भी हर शनिवार को होता है, और जो भी भक्त को कभी कोई इच्छा हुआ, जो हम कुछ तरह का आयोजन करें तो वो स्वतः वो कर सकते हैं। जो भी व्यवस्था होता है तो हम लोग करवा देते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो भी लोग आके यहाँ पे भंडारा वगैरह करते कर सकते हैं, और भक्त भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जो यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं भक्त, वो भी प्रसाद ग्रहण। ये बताइए कि शनिदेव महाराज का यहाँ जो भंडारा करते हैं तो क्या बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं या और भी कुछ? यहाँ 56 भोग इनको लगता है। यहाँ खिचड़ी जितना भी होता है, पूरी सब्जी, बुनिया, खीर, हलवा, चना गुड़, जो भी होता है, जो भक्त को जो श्रद्धा हुआ, वो हर तरह का प्रसाद बाबा ग्रहण करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार झा हुआ। कितने दिनों से यहाँ पुरोहित हैं? ये तो हमारे पुश्तानी हैं, ये हमारे तो 300 सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा ये स्थापित जमीन दिया गया है।
मुकेश जी, ये बताइए कि आप लोगों ने सार्थक पहल संगठन का शुरुआत किया है, नो डाउट उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, पूरी टीम को। ये बताइए कि ये सार्थक पहल संगठन जो काम कर रही है, इसके पीछे क्या एक कम शब्दों में अपना आप विचार बताइए कि क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आप लोग काम करने के लिए उतरे हैं समाज में। हम लोग सबसे पहले आए हुए पत्रकार बंधु का मेरा नमस्कार। मैं मुकेश बिहारी, संस्थापक अध्यक्ष सार्थक पहल संगठन। हम इसलिए ज़मीन पे उतरे हैं कि हम लोग का संघर्ष है कि हम लोग सार्थक होकर के समाज में ज़मीन से सभी को लेके चले। जैसे पानी की बर्बादी हो रही है, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करें। जो पानी तो बर्बाद हो रहा है, जो लोग प्यासे हुए मर जाते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है, उनके लिए वृक्ष ऑक्सीजन की कमी के पेड़ पौधा कट रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो पाती है, उसके कारण आदमी मर रही है। तो हम लोग सोचे वृक्षारोपण का एक संकल्प है, हर एक घर पौधा लगाने का। उसके बाद निःशुल्क भोजन का, असहाय लोगों को भोजन कराने का। उसके बाद हो गया रक्तदान शिविर का, जो रक्त के बिना पैसा, जिसके पास पैसा नहीं होता गरीब आदमी के लिए, वो खून के बिना तड़प के मर जाते हैं, खून की व्यवस्था नहीं हो पाती है। हम लोग उनके लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया और रक्तदान शिविर कर भी रहे हो। जहाँ तक आपको पता है कि हम बहुत लगातार इसमें आप लोग कार्यरत हैं, लगातार जहाँ तक अपना खून देख करके दूसरे की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि आज कितने लोगों को आप लोगों ने भोजन कराया है, कितने लोग लगभग यहाँ पे आए थे। लमसम सैकड़ों में कम से कम आए हैं, और जितना हमसे बन पड़ा सभी लोगों को हम लोग किए हैं। खाना खिलाएं, कचौड़ी, मिक्स वेज सब्जी और बुनिया और शुद्ध जल पिलवाएं। चलिए, चैनल के माध्यम से आप समाज के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे। हम समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि हर घर अपना बाहर में दरवाज़ा पे एक पौधा लगावें, जल की जो बर्बादी हो रही है उसको बचाएं, ताकि जो भी लोग प्यासे हो घर पे आपके दरवाजा पहुँचे, उन लोगों को पानी पिलावें। और हम लोग का ये मुहिम है, टोटल रक्तदान है, सब जीवन हेतु प्रशिक्षण है। उसके पशु पंछी जो है, जो हमारे 4G 5G के कारण जो पशु पक्षी कौवा चिड़िया कोई नज़र नहीं आ रहा है, हम सभी जनता से आग्रह करेंगे कि अपने छत पे, अपने घर के छत पे जो है थोड़ा सा अनाज और एक कटोरी पानी रखें, ताकि वो लोग देख करके आकर्षित होकर के वो लोग आएँ और वो लोग जीवित हो रहे हैं उनके लिए। और मेरा यही पहल है कि आत्मरक्षा, जो बेटी लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो घटना पे घटना हो रहा है, ये देख के मुझे तो अपने आप में हो रहा है कि जनता कैसा है, जो लोग पे पहल एकजुट होकर नहीं उसका सामना कर पाते हैं। हम सभी जनता से कहेंगे एकजुट होकर के सामना कीजिए और ये अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ उठाए और हमारे सार्थक पहल संगठन का साथ दीजिए। और हम उसके लिए हम बेटियों के लिए हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वो लोग का आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग है हमारे पास, वो आकर के हम लोग से जुड़े। और हम ये ट्रेनिंग निःशुल्क ट्रेनिंग है जी, निःशुल्क ट्रेनिंग रहेगी हमारी तरफ से। और ये है तो कुल मिला के हम दिखला दे रहे हैं कि ये जो सार्थक पहल संगठन है, इसके बहुत अच्छे 10 काम हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन 10 कामों को इन्होंने लिस्टिंग किया है। वृक्षारोपण, जल बचाओ, असहायों को भोजन, जो लोग भोजन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश उन लोगों तक भोजन पहुंचाना, रक्तदान शिविर लगाना, स्वस्थ जीवन हेतु प्रशिक्षण देना, योग शिविर आदि तरीकों से, पशु पक्षी के संरक्षण के लिए काम करना, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, आत्मरक्षा के लिए जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको जागरूक करना, ट्रेंड करना, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम के लिए भी इन लोगों का पहल हो चुका है, और गौ सेवा। तो ये 10 मुद्दा है जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने दिखाया है आपको, ये सार्थक पहल के ये सारे लोग हैं जो आज शनि मंदिर है स्टेशन पे, म्यूजियम के बगल में, वहाँ पे जो भी असहाय गरीब लोग हैं उन लोगों को इन लोगों ने भोजन कराया है। और एक वाकई में अच्छा पहल है, सार्थक पहल किया है इन लोगों ने। और ये एक नवयुवक का ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो थोड़े उम्र दराज दिख रहे हैं, नहीं तो सब युवा हैं। और युवा शक्ति अगर जब मिलकर काम करेगी तो वाकई हमारे समाज में, हमारे नगर में कुछ बदलाव आएगा, समस्याओं से निजात मिलेगी। तो चलिए, इस खबर में इतना ही, अगले खबर में हम मिलते हैं। देखते रहिए जनहित। दरभंगा में नहीं थम रहा भूमि विवाद, कल्पना सिनेमा का जमीन विवाद के घेरे में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार को थानों में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद की सुनवाई की जाती है, ताकि जमीनी विवाद की संख्या में कमी हो।
लेकिन सरकार के सकारात्मक पहल के बावजूद जमीनी विवाद घटने के बदले दरभंगा जिला में बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कल्पना सिनेमा हॉल से जुड़ा है। शनिवार को थाना पर आयोजित जनता दरबार में कल्पना सिनेमा के जमीन के 2 दावेदार राजकुमार महतो और अनिल कुमार पंजियार पहुंचे। दोनों पक्षों ने आयोजित जनता दरबार में अपना अपना पक्ष रखा। एक पक्ष राजकुमार महतो ने कहा कि यह जमीन हमारी खातियानी जमीन है, जबकि कल्पना सिनेमा के मालिक अनिल कुमार पंजियार ने कहा कि इस जमीन को हमारे पूर्वज के द्वारा केवला लिया गया है। जिसके बाद अंचल से पहुंचे कर्मी ने 1 माह के अंदर अपने अपने कागजात के साथ जनता दरबार में आने को कहा। वहीं राजकुमार महतो के पुत्र पप्पू कुमार ने कहा कि लगभग 10 साल से अपने खतियान की जमीन को लेकर अनिल कुमार पंजियार के घर हम लोग दौड़ रहे हैं। आखिर हमारे पूर्वज की जमीन उन लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? उन लोगों का कहना है कि उन्हें यह जमीन उन्हें कव्वाला से प्राप्त हुआ है। कव्वाला की मांग करने पर वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। हम लोगों को कहना है कि आप इस जमीन का कागज दिखा दीजिए और अपना काम करवा लीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि इस जमीन का पेपर शनिवार को थाना पर दिखा देंगे। हम लोग अपने कागज के साथ थाना पर पहुंचे हैं तो वो लोग अपना कागज नहीं दिखा रहे हैं। फिर से 1 महीना का समय मांग रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि अब ये लोग जमीन का फर्जी कागज बनवाकर हम लोगों को परेशान करने का काम करेंगे। वहीं कल्पना सिनेमा के मालिक अनिल कुमार पंजियार ने कहा कि कल्पना सिनेमा परिसर का बाउंड्री वॉल करवाने जा रहे थे। उसी क्रम में कुछ लोग आए और काम को रोक दिया, जिसके बाद काम को बंद कर हम लोग घर लौट गए। जिसके बाद राजकुमार महतो व उनके परिवार के सदस्य अमीन को बुलवाकर जमीन की मापी करवाने लगे। इसके बाद हम लोगों ने डायल 112 को फोन कर बुलवाया तो उन्होंने काम पर रोक लगाकर थाना पर जाने की बात कही। उसी को लेकर आज हम लोग थाना पर आए हैं। कल्पना सिनेमा का शुभारंभ 1983 में हुआ तथा 27 साल से सिनेमा हॉल बंद है। लगभग 80 साल से कल्पना सिनेमा हॉल की जमीन हमारे कब्जे में है। इस दौरान कोई आदमी किसी प्रकार का दावा करने नहीं आया। यह जमीन हमारे पूर्वज के द्वारा कव्वाला लिया गया था। वही कल्पना सिनेमा के जमीन पर अपना दावा कर रहे राजकुमार महतो ने कहा कि कल्पना सिनेमा जिस जमीन पर बना है वह जमीन हमारे पूर्वजों का है, जिसका खतियान हमारे पास है। हम लोग अपने परिवार के साथ लंबे समय से सिल्लीगुड़ी में रहते थे। उसी क्रम में हम लोगों की 1 कट्ठा से अधिक जमीन पर कब्जा हो गया। जब हम लोग वहां से लौटे और अपनी जमीन की खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि जिस जमीन पर कल्पना सिनेमा बना है उसका जमीन का अगला हिस्सा हम लोगों का है। जब हम लोग पंजियार परिवार से वार्ता कर नापी करवाने लगे तो उन लोगों पुलिस को बुला लिया। आज जब हम लोग थाना पर अपना कागज लेकर पहुंचे हैं तो अनिल कुमार पंजियार अपने कागज को प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय मांग। कल्पना सिनेमा मेरा पूर्वज का है और खतियान है। खतियान के साथ हम अपना कब्जा करने के लिए गए थे। हम यहाँ रहते नहीं थे, हम सिलीगुड़ी रहते थे, संतोषी नगर। यही बात के लिए तो उसके बाद मतलब कैंप भी रखे। सतीश जगदीश पजार हो या 7 साल से कैंप रखा जाए, सतीश पजार हो या जगदीश पजार हो, तो कैंप रखा कि रविवार के नहीं छोड़ के सब एडवांस वही रखा। आइए थाना पर, उनके चलिए थाना पर, सही बात है। अगला पार्टी कौन है जो आपके जमीन को कब्जा कर रखा है? जगदीश पजार, सतीश पजार। अब मैं स्वयं हम उस जमीन का मालिक हूँ। पूर्वज का मेरा बाप दादा था। अभी कौन कब्जा किए हुआ है? सतीश पजार और जगदीश पजार। तो एक भाई एक्सपायर कर गया, एक भाई है, उसी का लॉर्ड ज़्यादा है। इतने दिन से आप कहाँ थे? करीब 60-70 साल हो गया। हम कहाँ ना सिल्लीगुड़ी रहते थे हजूर। तो अब क्या बोल रहा है पजियार लोग? पजियार लोग बोला, वही दिन गए तो बोला कि नापी करा लो। हम नापी करवाए। वही के बाद में शिकायत आती, मतलब नापी करवा उड़वा लिया, तब थाना मंगा लिया। कल्पना सिनेमा सितारा पर जो है वो कैंपस कराने जा रहे थे तो उसको उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, चले आए कि ठीक है भाई, अपना नियम कानून से होगा। उसके बाद वो अमीन बुला करके सिनेमा कैंपस को नापने लगा। तब हमने 112 को फ़ोन करके बुलाया, उन्होंने रोक लगाया कि भाई आप लोग थाना पे जाइए। उसी संबंध में आजकल हम लोग थाना पे आए हैं। कल्पना सिनेमा बंद हुआ 27 साल, 97 में बंद हुआ था और 83 में ओपनिंग हमने किया था। तो 40 साल तो ये हो गया। उससे पहले लगभग 80 साल से मेरे कब्जा में।
और सिनेमा हॉल बना है। 80 साल से कोई आदमी कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं आया, लेकिन आज नया खतियान लेकर के और नया जो डिविजनल सर्वे हुआ था तो सर्वे पर रोक लग गई। नया डिविजनल उसी के खेला वेला के तहत भूमाफियाओं के चक्कर में ये सब हो रहा है। जमीन कहाँ से आपको हासिल हुआ, प्राप्त कहाँ से है? तो बोला कि ये मेरा केवाला से प्राप्त है। हम बोले ठीक है, आप केवाला अभी शो कर दीजिए, आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा किया नहीं है। उसके बाद जो है बोला कि जो हम शनिवार को थाना पे मीटिंग होगा, थाना पे चलिएगा, थाना पे हम पेपर केवाला दिखा देंगे। जबकि आज हम शनिवार आज गए थे तो थाना पर भी केवाला नहीं दिखा रहा है, फिर 1 महीना का टाइम ले रहा है। क्या लगता है उसे आपको? क्या लगता है यहाँ मतलब जाली फर्जी कागज का ये मामला हमको लग रहा है कि फर्जी कागज बना के और कुछ हमको फुल्स कागज दिखाएगा, फिर हम लोग को परेशानी बढ़ जाएगा। ये मतलब क्या ऐसे कर रहा है, मतलब बार बार टाइम पे टाइम। आज से नहीं, हम अपने अकील से 10 साल से हम इसके यहाँ दौड़ रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को हुई संपन्न केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा 25 अगस्त 2024 को आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 10,128 रहा। जिला के 16 एग्जाम सेंटर पर 3 स्तरीय दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपने अपने केंद्र पर लगातार औचक निरीक्षण किए। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर सीसीटीवी वीडियोग्राफी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। किसी सेंटर से कोई निष्कासन की सूचना नहीं है। सभी परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र का, जहां 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा केंद्र के अंदर ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी उपकरण को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मां वैष्णवी दुर्गा मंदिर सुंदरपुर बेला में मुख्य संरक्षक श्री रविशंकर प्रसाद जी के अध्यक्षता में आम सभा बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और नए कमेटी का गठन किया गया। हमारे जिला डिपार्टमेंट में हमने जब से कमीशन ज्वाइन किया मुझे लगता है 7 मेरा ऐसे मतलब था दिमाग से कम चल रहा है। अब आप लोगों ने देखा भी होगा वर्ष 2023 तक एक भी बात नहीं हुआ। ये हम लोगों को हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे समाज की उपलब्धि है, आप लोगों की उपलब्धि है, हमारे समिति के कार्यकर्ता की उपलब्धि है, खास करके अभिभावक की। दोस्तों, हमारा यही प्रयास रहेगा, सभी लोग साथ में मिलकर के इसी प्रयास को लेकर के आगे बढ़ करके वर्ष 2024 की दुर्गा पूजा को विधि व्यवस्था के साथ हर्षोल्लास के साथ एक चिंता का दिखाते हुए हमको इस बार दुर्गा पूजा मनाना है। और मैं कहना चाहूँगा वर्ष 2023 में मैंने
समिति ने जो पूरा अपना सहयोग दिया, अगर हमारी ओर से, हमारे सहयोगियों की ओर से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना स्थित पार्टी प्रधान कार्यालय पर बिहार गडेरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष पाल जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। विप परिवार की ओर से सभी नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री बाल गोविंद बिंद, रोहतास जिला अध्यक्ष श्री विवेक कुमार कुशवाहा, श्री अशोक पाल, डॉक्टर धनजी पाल, श्री पंकज पाल, श्री सुधीर पाल, डॉक्टर शंभू पाल, श्री कृपाल पाल, श्री लवकुश पाल, श्री कमलेश पाल, श्रीनिवास पाल, श्री दिनकर पाल, श्री दीपक पाल, श्री भीम पाल और श्री रामपाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जन स्वराज महिला संवाद में पूरे बिहार से आई हजारों महिलाओं के बीच पीके का बड़ा ऐलान। अगले साल 2025 विधानसभा चुनाव में 40 महिला उम्मीदवारों को जनवरी स्वराज से जिताकर सदन में लाएंगे पटना। रविवार 25 अगस्त को पटना के बापू सभागार में जनवरी स्वराज का ऐतिहासिक महिला संवाद आयोजित किया गया, जिसमें पूरे बिहार की हजारों महिलाएं शामिल हुई। सभा में जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनसे वादा किया कि अगले चुनाव में जनवरी स्वराज कम से कम 40 महिलाओं को जिताकर विधानसभा भेजेगा। प्रशांत ने कहा कि आपको संसाधन मैं दूंगा, आपको राजनीति के गुण भी दूंगा, आप डरिए मत, अपने भाई प्रशांत पर भरोसा कीजिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने महिलाओं से वादा किया कि आपका भाई प्रशांत किशोर 2025 में छठ के मौके पर ये सुनिश्चित करेगा कि आपके पति बेटे को रोजगार के लिए बड़े शहर नहीं जाना पड़े, उनके लिए बिहार में ही 10-15 हजार रुपए के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। महिलाओं को रोजगार करने के लिए 4% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशांत किशोर ने हजारों महिलाओं के सामने बड़ा ऐलान किया कि जनवरी स्वराज महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकारी गारंटी पर मात्र 4% ब्याज दर पर ऋण देगा। पीके का यह मानना है कि महिलाओं को समानता तब ही मिल सकती है जब उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। उनका यह भी मानना है कि महिलाओं को उनका हिस्सा उनकी जनसंख्या के अनुरूप नहीं बल्कि उनके योगदान के अनुरूप मिलना चाहिए। हमको आपको देना है, उसकी पहली घोषणा कर रहे हैं। आपके बीच से, यहाँ सभागार में बैठे हुए लोगों के बीच से जो आगे बैठे हैं वो भी और जो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं वो भी, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। कितना? जोर से बोलिए। 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजने का ठेका आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। कोई समानता की बात नहीं हो सकती है। आपको समानता तभी होगा जब आपको आर्थिक आजादी हो, आप अपने से पैसा कमा सकें, अपना खर्चा खुद चला सकें, बेटे और पति पर, भाई पर मुंह न देखना पड़े, इसकी व्यवस्था जन सुराज कर रहा है। और 5 वर्ष में 5 बार राखी बांधिएगा तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जन सुराज का एक बड़ा संकल्प है। वहां लिखा हुआ है, देखिए, सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए। आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले बरस जब ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को, जिसको भी रोजी रोजगार करना है, उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए,
उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जन सुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो